बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। सावन के महीने में धार्मिक आयोजनों का लगा तांता, मंदिरों में जमकर उमड़ रही है भक्तों की भीड़। ट्रैफिक विभाग की बड़ी कार्यवाही से मचा हड़कंप, गंज से बजरंगगढ़ तक रास्ते में खड़ी गाड़ियों को उठाया गया। मित्तल अस्पताल में मां के नाम पौधे लगाने वाली की इकट्ठा हुई भीड़, 500 लोगों ने लगाए पौधे। फ्लाइंग बर्ड समिति के तत्वावधान में आयोजित किया गया पौधारोपण कार्यक्रम, केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी रहे मौजूद। सुपर सर्किल संस्थान की ओर से रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, 100 यूनिट रक्त संग्रहण का रखा गया लक्ष्य। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर।
अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज कैलाशपुरी किशनगंज स्थित शिव मंदिर में सावन माह के पवित्र माह में सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया। इस दौरान भोले बाबा की विशेष आरती की गई और आकर्षक श्रृंगार कर श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भाग लेकर पुण्य कमाया। बोले भोलेनाथ की जय हो, बोले पार्वती मैया की जय हो। आज सावन उत्सव चल रहे हैं और सावन के इस महीने में बड़ा पवित्र महीना है और इस पवित्र महीने को देखते हुए आज हमारे सखी सहेलियों ने, मीनाक्षी जी ने और इनके जो पतिदेव हैं जोड़े से आज यहाँ पे कृष्णगंज कैलाशपुरी में पूजा का आयोजन रखा है सहस्त्र धारा का। और इस सहस्त्र धारा के अंतराल में हमें भी आमंत्रित किया है तो बड़ा अच्छा लगता है। इस पावन पर्व में अगर एक लोटा जल भी चढ़ाया जाए तो 1000 यज्ञ के समान है। बड़ा ही अच्छा लगा हमें यहाँ आके और सभी सखियों के साथ मैं कहती हूँ देश प्रदेश में सुख शांति रहे, ऐसे ही हरा भरा सबका घर बार रहे, सबकी जोड़ियाँ बनी रहे और सभी सुहागनों को हैप्पी लहरिया और हैप्पी सावन। बोले भोलेनाथ। जैसा कि अभी सावन का एक पवित्र महीना चल रहा है तो मैंने जिस जगह जगह पे सहस्त्र धारा हो रही है तो मैंने और मेरे परिवार ने भी, हमारे यहाँ कॉलोनी के अंदर एक शिव मंदिर है जो बड़ा ज़्यादा नहीं है, इसे लोग नहीं जानते, थोड़ा बहुत ही जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सहस्त्र धारा की है मेरे परिवार और मेरी सखियों के साथ में। मैंने ये कामना की है कि हर साल जैसे सावन महीने में इसी बारिश हुई वैसे अजमेर में इसी तरीके से बारिश होनी चाहिए। सब प्रदेश के अंदर सुख शांति रहनी चाहिए। मेरे परिवार में मेरी सखियों के साथ सुख शांति बनी रहे और हमारा प्रेम इसी तरह बढ़ता रहे। शहर भर में नो पार्किंग में खड़े वाहनों से यातायात अवरुद्ध होता है। इसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के आदेशानुसार शहर भर में चलाए जा रहे नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान के तहत आज गंज से लेकर बरजंगढ़ चौराहे पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटे गए और उन्हें पाबंद किया गया। बता दें यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार ये नो पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है नो पार्किंग की। और यहाँ पे पहले भी समझाइश की गई, समझाइश से माने नहीं, इसलिए कुछ गाड़ियाँ अपने ट्रेन के द्वारा यातायात ऑफिस ले जाई गई है और लगभग 2 ट्रक अपने मोटरसाइकिल जो नो पार्किंग खड़ी थी वो भी ले जाई गई है और आगे कार्रवाई जारी रहेगी। श्रीमान एसपी साहब का सर देखा जाता है जो ये रोड है, इस रोड के नालों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और ये हमेशा ही रहती है सर, खाली नहीं रहता है। अब पहले से गाड़ियाँ खड़ी थी, अपन कार्रवाई कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों को लगता है कि वो गलत कार्रवाई कर रहे हैं। अपन कार्रवाई सही कर रहे हैं। नाला के ऊपर की जो जगह है वो पैदल चलने वालों के लिए है, वो उन लोगों के लिए नहीं है जो वैसे मन आए जो अपनी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी करते हैं। यहाँ पैदल चलने वालों के लिए जगह है ये सिर्फ। और पहले से खड़ी कर रखी है तो वो अपना अधिकार समझने लगे कि यहाँ हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। कोई भी शहर में रोड के ऊपर कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता है। रोड का जो दूसरा जो हिस्सा है जैसे नाला है तो वो पैदल चलने के लिए है, वो किसी और की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की है और यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई पूरे शहर में जारी रहेगी। शहर के निवासियों से निवेदन है कि वो नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी नहीं करें। अगर गाड़ियाँ खड़ी करेंगे तो नो पार्किंग की कार्रवाई होगी और अतिक्रमण भी नहीं करें शहर में। अतिक्रमण करेंगे, अतिक्रमण को भी जेडी के साथ, नगर निगम के साथ मिलकर के अतिक्रमण हटाया जाएगा। अच्छा, एक गाड़ी के ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है पुलिस ने? नहीं, हिरासत की बात ऐसी नहीं है। उसको समझाइश के लिए समझाइश की जाएगी। उसकी गाड़ी क्रेन द्वारा ले जाई गई है तो उसको समझाइश की जाएगी, भाई ये रोड पे जो आप पार्किंग करते हो ये रोड आपकी नहीं है, ये रोड जनता की है, जनता के निकलने के लिए है और यातायात सुचारू रूप से चले, इसमें हमें सहयोग करें। उसको गिरफ्त में भी क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा खाली फोन हाथ में लिया, मेरे को बोले वीडियो बना रहा है। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। जब मीडिया इतनी खड़ी तो मेरे वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है? अच्छा, गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी? मेरी गाड़ी अंदर खड़ी है सर, हमेशा खड़ी होती है। नहीं, नो पार्किंग में है क्या? नो पार्किंग है ही नहीं गाड़ी, वो खड़ी मेरी 1676 क्या वो बिल्कुल अंदर खड़ी है। तो पार्किंग है क्या? 1676 गाड़ी नंबर है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रखी है भाई साहब? कहाँ दी हुई? सरकार द्वारा दी हुई। कहाँ दी हुई? नहीं, तो आप बोल रहे हो अंदर खड़ी है सर। तो नो पार्किंग में है या पार्किंग में, ये बताओ सर। मेरी नाले के अंदर है, चाहे उसको पार्किंग समझो चाहे निजी प्रॉपर्टी समझो किसी की। हाँ, मेरी अंदर खड़ी है।
प्रॉपर्टी में खड़ी कर सकते हो? सर तो दुनिया की गाड़ी खड़ी है तो कानून बना। राजस्थान में वृक्षारोपण महाअभियान 2024 हरियाणा और राजस्थान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत शुक्रवार को मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर प्रांगण से अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी के हाथों 500 लोगों ने पौधे प्राप्त कर अपने घर एक पेड़ मां के नाम लगाने का संकल्प किया। मित्तल हॉस्पिटल के सीईओ एसके जैन ने जानकारी दी कि डायरेक्टर सुनील मित्तल, डॉक्टर दिलीप मित्तल, मनोज मित्तल एवं मित्तल ऑर्गेनिक्स के निर्देशक सार्थक मित्तल की इच्छा और प्रेरणा से हॉस्पिटल प्रांगण में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के मध्य बाह्य रोगी परामर्श समय में उपस्थित अनेक रोगियों के परिवारजनों को पौधे वितरित करने का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में उम्मीद से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से अतिरिक्त जिला कलेक्टर ककवानी के हाथों पौधे लिए और उसे अपनी मां के नाम अपने घर पर लगाकर राजस्थान के पर्यावरण को स्वस्थ और स्वच्छ बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। डॉक्टर दिलीप मित्तल ने कहा कि हम सब प्रकृति के ऋणी हैं, हम उससे मुक्त तो नहीं हो सकते, किंतु निरंतर वृक्षारोपण कर हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान जरूर दे सकते हैं। एडीएम ककवानी ने इस मौके पर कहा कि पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। वृक्षारोपण से ही प्रकृति में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ लगाने को अपने जीवन का अनिवार्य दायित्व समझना होगा। वृक्षारोपण के माध्यम से हम प्रकृति को अपनाते हैं तो प्रकृति भी प्राणियों पर अनंत उपकार करती है। वृक्ष छाया देने के साथ जीवन दायिनी जड़ी बूटियां व ऑक्सीजन देते हैं। यह जीवन के भविष्य और नवजीवन के आधार है। कार्यक्रम का संयोजन सीनियर जनसंपर्क प्रबंधक संतोष कुमार गुप्ता ने किया। इससे पहले एडीएम ज्योति ककवानी ने हॉस्पिटल पहुंचने पर हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट सीए डॉक्टर श्याम सोमानी, एजीएम विजय राका, सीनियर पीआरओ अशोक बेजल, सीनियर जनसंपर्क प्रबंधक युवराज पाराशर ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद विजयवर्गीय, वीपी ऑपरेशन डॉक्टर विद्या दायमा, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक जैन, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रचना जैन, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गरिमा खींची, डॉक्टर मधु कावरा, डॉक्टर सुनील परिहार, डॉक्टर ब्रजेश माथुर, नर्सिंग एवं प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट राजेंद्र गुप्ता, प्रबंधन प्रशासन टीआर शाजी, असिस्टेंट मैनेजर पर्सन अनिल जैन, सीए शुभम गोयल, पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर आनंद शर्मा, मैनेजर ऑन ड्यूटी अजय प्रताप सिंह, सीनियर पीआरओ नितेश भारद्वाज, मनीष गुप्ता, हाउसकीपिंग इंचार्ज हेमराज महावर, फार्मेसी प्रभारी अजय जादौन आदि ने उत्साह से उपस्थिति दर्ज कराई और स्वेच्छा के साथ संकल्प लेकर पौधे ग्रहण किए। फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी के तत्वावधान में लोहागल शास्त्री नगर में 250 पौधों का पौधारोपण किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बता दें, पिछले कुछ महीनों से लगातार फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी की ओर से लोहागल क्षेत्र में पौधारोपण किया जा रहा है। वे अभी तक 400 पौधों का पौधारोपण किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने जानकारी देकर बताया कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जा सके। साथ ही इसी प्रकार के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है। आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा एक पेड़ मां के नाम, और आज 250 वृक्षों का जो ये वृक्षारोपण हो रहा है, और मैं इसके लिए मेरा जी भाई साहब ये तो सर्विस गई है, और ये पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। जो आज पूरे देश में दुनिया में वायुमंडल बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, प्रकृति से इतनी छेड़खानी हो गई है, वृक्ष काटे जा रहे हैं जो प्राणवायु देते हैं हम सब। आज इस स्थिति में वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम बहुत पावन कार्यक्रम है, जिसके लिए मैं अंबिका जी को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस लोहागल रोड के ऊपर दोनों तरफ, और इन्होंने ट्री गार्ड लगाए हैं। ट्री गार्ड से ही 250 पेड़ यहाँ लगाए हैं। और ये क्योंकि अभी अभी रोड बनी है, और आगे जलाना हॉस्पिटल है, लोहागल गाँव है, फिर आगे से नागौर जिले तक रोड जाती है। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम, क्योंकि हमें इस प्रकृति को बचाना है, तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि वृक्ष लगाएं। वृक्ष प्राणवायु देता है, तो आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए मैं अंबिका जी को और इनकी पूरी टीम को, हेड़ा जी को, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिगड़ तो अंबिका जी नहीं कर सकती, तो काम किया है आज तो बढ़िया। मुझे भी वृक्षारोपण में आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति इस देश का
एक पेड़ अपने माँ के नाम जरूर लगाएं, ताकि मानव पर जो संकट आया हुआ है, जो एक बहुत बड़ी स्थिति आज वर्षा कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, वायुमंडल बदल रहा है, सबको बचाने के लिए वृक्ष बहुत जरूरी है। आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, बहुत आज फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी के द्वारा 250 वृक्षों का पौधारोपण लोहागल शास्त्री नगर रोड पर रखा गया और उसी में हमारे जो आज मुख्य अतिथि रहे वो थे भागीरथ जी चौधरी साहब, जो राज्य कृषि मंत्री हैं, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि उनने अपने हाथों से आके यहाँ पे पौधारोपण किया। हमने यहाँ पे पिछले 1 महीना से काम किया और उसके बाद में हम आज ये सफलता हासिल कर पाए हैं। पूरी जो लोहागल रोड है उस पर हमने 400 से अधिक पौधे लगा दिए हैं। 350 पौधे ट्री गार्ड के साथ लगे हैं और बाकी जो पौधे गड्ढे हो गए थे इसलिए हमने बिना ट्री गार्ड के भी हमने करीब 60 से 70 पौधे लगा दिए हैं। सम्मान भी किया आपने? आज हमने सारी जो नरेगा की टीम थी उसको, क्योंकि ये बारिश में भीग रहे थे, सब कर रहे थे, तो हमने उनको भी आज हमने रेनकोट हमारे द्वारा संस्था द्वारा दिए। उसमें से 40 नरेगा की टीम थी, उनके जो मेट्स वगैरह थे उनको सबको सम्मानित किया। हमारे साथ जो माली भैया काम कर रहे थे, रुपेश भैया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि हमारा मानना है कि सबके सहयोग से कार्य हुआ और सबको प्रोत्साहन और सुपर सर्किल संस्था अजमेर की ओर से आज ज्ञान विहार में शिवम हुंडई पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। सुपर सर्किल संस्था लंबे समय से अजमेर शहर में समाज उत्थान के लिए कार्य करती आ रही है। इसी क्रम में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाते जाते रहेंगे। सुपर सर्किल अजमेर ने आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जो कि ज्ञान विहार में शिवम हुंडई पर किया है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है 100 यूनिट्स का, 100 से ज़्यादा यूनिट्स का हम चाहते हैं कि कोई योगदान दे। और सुपर सर्किल हमेशा ऐसी एक्टिविटी करता रहता है जिसमें हम समाज के लिए और बिजनेस के लिए, बेहतरी के लिए कुछ कर सके, समाज में योगदान के लिए कर सके, और उसी में एक प्रयास है, एक कदम बढ़ाया है। अगर जो लोग देख रहे हैं अभी न्यूज़ और अभी आज भी आ सकते हैं तो उनसे निवेदन है आप आइए, और जो लोग नहीं आ सकते तो निवेदन है जब भी आपको मौका मिले कीजिए, क्योंकि जब रक्तदान करते हैं तो हम जीवन दान करते हैं। आपके साथ कौन कौन लोग? मैं रमेश टैलानी सुपर सर्किल का मेंबर हूँ। मेरे साथ हैं शिवम हुंडई के उत्कर्ष जी, कस्तूरी साड़ी से दीपक गुप्ता जी, समीर चौधरी जी, राहुल जी, सभी हमारे सुपर सर्किल के सदस्य हैं, और पूजा गुप्ता जी भी हैं। तो हम मिलके कोशिश करते हैं कि किस तरह हम क्या कर सकते हैं। क्या उद्देश्य है सर इसका? उद्देश्य हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम समाज के उस तबके से आते हैं जिसने थोड़ी सफलता पाई है, समाज में कुछ इज्जत हासिल की है या फाइनेंशियल सक्सेस हासिल की है, तो हम सोचते हैं अगर हमने जो अच्छा किया है उस अच्छाई को और फैलाया जाए, हम समाज में कुछ बेहतरी के लिए योगदान दे सके, देश की भलाई के लिए, जीडीपी के लिए हम कुछ तरह योगदान दे सकते हैं। तो हमारा सर्किल बेसिकली उन लोगों का है जो अपने अपने क्षेत्र में सफल उद्यमी है, बिजनेसमैन है। आपकी संस्था का कौन सा ये रक्तदान शिविर चल रहा है? ये हमारा पहला ही शिविर है, लेकिन हम और भी संस्थाओं के जरिए करते रहते हैं। तो सुपर सर्किल के तत्वाधान में पहला शिविर। टारगेट क्या रहेगा हमारा? 100+ का है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र से एक बुजुर्ग दंपति के घर से चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों द्वारा मकान के ताले तोड़कर घर से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी चुरा ली गई, जिसकी कुल कीमत करीब 1.5 से 2 लाख रुपए बताई जा रही है। जिसके बाद बुजुर्ग दंपति ने अलवर गेट थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है, वे चोरों की तलाश में जुट गई है। मकान तो हमारा ये मेयो कॉलेज के पीछे सूर्यनगर कहलाता है, दौलाबाटा राजू पट्टी वालों के पास में, और थाना हमारा अलवर गेट लगता है। मैं करीब जब दिन में कल 10 बजे यहाँ आता हूँ, 10 साढ़े 10 के आसपास आए, देखते हैं कि मेन गेट का तो जो बाउंड्री गेट है उसका तो ताला लगा हुआ था। अंदर एंटर होते हैं तो अंदर जैसे ही वाइफ ने देखा, बोला आपने ताला नहीं लगा रखा है। मैंने कहा ताला कैसे नहीं लगा रखा है, चैनल गेट के बराबर। अंदर घुसे तो ये वाला दरवाजा भी पूरा खुला और सारी लाइटें जल रही हैं। जैसे जैसे अंदर घुसते गए तो हम तो एकदम भौचक के रह गए। मैंने कहा हो गया कबाड़ा। अंदर से स्मेल आ रही थी बहुत बुरी। तो उन्होंने क्या है कि अपना ये पॉटी वगैरह इधर जमीन के अंदर ही करके वो लोग निकल गए। उसके बाद अंदर घुसते हैं, जो उनको चाबियां मिल गई तो सारी अलमारियां वगैरह पूरी कंगालियां उन्हें हर कमरे की, और उसके बाद अपने भागने के लिए उन्होंने ये स्पेस तैयार करके रखा है। तो जब भागते समय वो लाइट वाइट सब जलती हुई छोड़ गए। 2 अलमारी वो नहीं खोल पाए थे। क्या क्या नुकसान हुआ है साहब? 10,000 तो करीब कैश है, एक अंगूठी है सोने की, और 2 कान के बुंदे वगैरह होते हैं वो हैं, 3 पायजेब हैं, और एक इनकी वो चांदी की सिंदूरदानी थी, वो बाहर ही रखी थी इस पे ड्रेसिंग टेबल पे, वो लेके चले गए। कितना का नुकसान हुआ? लगभग साहब ये 1.5-2 लाख का तो है ही। 20 ग्राम तो सोना है। कहाँ गए थे आप? है जी, मैं चंद्रोदय गया हुआ था। मेरी बेटी रहती है। पुलिस क्या आई है साथ में? हाँ, अजय कुमार जी हैं मीणा, वो आए थे साथ में। हाँ, अलवर गेट से। तो वो नाम पता वगैरह मेरा सारा लिख के ले गए, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह। फिर उन्होंने कहा कि बोले मैं खुद वापस आऊँगा। उसके बाद वो आए नहीं, तो सीआई साहब बता रहे हैं कहीं कहीं गए हुए थे। तो बोले फिर शाम को मैंने फिर दोबारा उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा भाई देखो आप, मैंने कहा भाई एकदम तो मैं अभी कोई लिस्ट कैसे बताऊँ कि क्या गया क्या नहीं गया, ढूंढूंगा जब भी पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। सारा फैला रखा था इन्होंने। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र शर्मा। मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ साहब। कल रविवार यानी 11 अगस्त को मातृ शक्ति द्वारा मातृ शक्ति मानसून फेस्ट का आयोजन दोपहर 2 बजे से रामगंज अजमेर स्थित डीएवी महाविद्यालय के खेल ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें अजमेर शहर की 30 से 35 हजार महिलाओं के भाग लेने की संभावना है। कार्यक्रम के आयोजक अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने जानकारी देकर बताया कि महिलाओं का अधिक समय अपने घरेलू कार्यों में ही व्यतीत हो जाता है, वे अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है। उनके मनोरंजन एवं महिलाओं की प्रतियोगिता में भाग लेने की भावना से यह मातृ शक्ति मानसून फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाएं अपने लिए भी कुछ समय निकाल सकें। इस मानसून फेस्ट में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वे साथ ही आकर्षक झूले, कई प्रकार के व्यंजनों की स्टॉलें, साड़ी व सूट की स्टॉल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आदि कई प्रकार की स्टॉल्स लगाई जाएंगी। साथ ही उनके मनोरंजन हेतु लहरिया फैशन शो, कुर्सी रेस, हाउसी, स्टेशन गेम्स आदि अन्य कई प्रकार के खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही झूले लगवाए जाने में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीएवी कॉलेज का खेल मैदान पूरी तरह से 4 दीवारी युक्त है। अंदर परिसर में सारी स्टॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। महिलाएं अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हुए मेले का आनंद ले सकती हैं। लहरिया फैशन शो महिलाओं की पहली पसंद होती है, जिसे आकर्षक बनाने के लिए विजेताओं के लिए उपयोगी एवं उत्तम क्वालिटी के प्राइज भी रखे गए हैं। लहरिया फैशन शो में प्रथम विजेता को 40 इंच का एलईडी टीवी, द्वितीय विजेता को वॉशिंग मशीन, तृतीय विजेता को मिक्सर ग्राइंडर, चतुर्थ विजेता को हैंड ग्राइंडर व 5वें विजेता को आयरन पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। साथ ही 10 अन्य आकर्षित कंसोलेशन प्राइज भी दिए जाएंगे। महिलाओं को हाउसी भी खिलवाई जाएगी, जिसमें विजेता को आकर्षित प्राइज दिए जाएंगे। बता दें, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने सभी से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं इस मेले में पहुंचे और मेले का लुत्फ उठाएं। वे अपने व्यस्ततम दिनचर्या में खुद के लिए समय निकाल कर आनंद उठाएं।
कल यानी रविवार 11 तारीख को दिन में 2 बजे से रामगंज स्थित डीएवी कॉलेज के खेल ग्राउंड में एक महिलाओं की ओर से आयोजित मातृशक्ति मानसून फेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। शहर भर की मातृशक्ति से मेरा निवेदन है कि वो इस मेले का आनंद जरूर उठाएं। इस मेले में बहुत सारी आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। एक लक्की ड्रॉ रखा गया है 20 रुपये के कूपन में 11,000 रुपये का फर्स्ट पुरस्कार है, 5100 का दूसरा पुरस्कार है। इसी तरह से 2100 के 2 पुरस्कार अन्य हैं। साथ ही लहरिया फैशन शो में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए फर्स्ट प्राइज 40 इंच का टीवी एंड्रॉयड टीवी है, सेकंड प्राइज हमारा वॉशिंग मशीन है और थर्ड प्राइज मिक्सर ग्राइंडर और इसी तरह के 10 अन्य पुरस्कार और रखे गए जो कॉन्सोलेशन पुरस्कार है। बहुत अच्छी लहरिया की साड़ी उन पुरस्कारों में रखी गई है। महिलाओं के लिए कुर्सी रेस, स्टेशन गेम और बहुत प्रकार के गेम्स वहाँ आयोजित किए गए हैं। लगभग 40 से ऊपर स्टॉल्स रखी गई हैं खाने पीने की, जिसमें छोला भटूरा, चाउमीन, पास्ता, पाव भाजी, बहुत प्रकार के आइटम, मिर्ची पड़ा, ये अलग अलग तरह के स्टॉल्स, पानी पूरी, बेल पूरी और इसके अतिरिक्त बहुत सारी शॉप्स राखी की परचेजिंग के हिसाब से रखी गई हैं। राखी के ऊपर जिन बहनों को सस्ते दामों पर अपना लहरिया का चूड़ी खरीदना है या लाख का चूड़ी खरीदना है या फिर साड़ीज़ खरीदनी है या और भी कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम है, हैंडबैग्स हैं, बॉल्स हैं, ये सारे आइटम्स की शॉप्स वहाँ लगी हैं। तो महिलाएं इस मेले का आनंद ले सकती हैं। दोपहर 2 बजे से मेला शुरू हो जाएगा, रात्रि 10 बजे तक मेला रहेगा। बहुत सारे झूले महिलाओं के लिए लगाए गए हैं। सबसे विशेष बात यह है कि झूलों की सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। बच्चों के झूले अलग से लगाए गए हैं। 4 दीवारी के अंदर ये मेला आयोजित हो रहा है, इसलिए महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस सावन के महोत्सव में जब वर्षा की फुहार भिगोती है और मेले का आनंद कुछ और ही हो जाता है, तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ पुनः कल यानी कि 11 तारीख रविवार को दोपहर 2 बजे रामगंज स्थित डीएवी कॉलेज के खेल ग्राउंड में पधारें। आपके स्वागत के लिए मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रहने वाली हूँ। धन्यवाद। विदेशी लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े साइबर क्राइम गैंग को अजमेर से पकड़ा गया है। गिरोह समारोह स्थल को किराए पर लेकर फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। पकड़े गए 14 युवक और 4 लड़कियां राजस्थान के बाहर से बताई जा रही हैं। सभी का अजमेर में लोकल कनेक्शन और इनके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस पर कार्यवाही जारी है। अजमेर एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर के जरिए फर्जी कॉल सेंटर बनाकर ठगी करने की सूचना मिली थी। मामले में थाना अधिकारी कृष्णगंज और साइबर टीम के नेतृत्व में टीम का गठन कर वेरीफाई कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। मामला तो कोई सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए कि इस तरह कोई गतिविधि कुछ बाहर के कुछ आए हुए हैं, जिस पर एसएचओ कृष्णगंज, एसएचओ गंज और साइबर टीम और जो है हमारे जॉइंट टीम बनाकर इसमें दिखाने के लिए कहा गया भी ऐसी जो सूचना आ रही इसको एक बार वेरीफाई करें। वेरीफाई करके इस पर जो है कार्रवाई के लिए जब अंदर कार्रवाई की तो पता लगा कि कॉल सेंटर जो है यहाँ चल रहा था। अभी शायद एस्टेब्लिश ही हुआ है। उनको यहाँ पर 5-7 दिन हो गए। अभी ऑपरेशन में एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी प्रक्रिया में था और जिसमें 14 लड़के और 4 लड़कियाँ काम कर रही हैं और इनके बारे में पता किया तो अलग अलग जगह से हैं। कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है। उनकी भी पूरी डिटेल ली जाएगी और जो उनसे अभी जो सूचना के मुताबिक और जो यहाँ पर जब्ती हुई है उसमें करीब 29 के करीब तो लैपटॉप हैं जो हुए हैं जब्त, और दूसरा जो है टोटल इनके कब्जे से पर्सनल और जो यहाँ काम में ले रहे हैं 40 मोबाइल जब्त हुए हैं और बाकी डिटेल्स ली जा रही हैं। अभी जो टीम लगी हुई है, क्योंकि फ़र्ज जब्ती में ऑनलाइन काम करना पड़ता है तो काफ़ी प्रक्रिया लंबी है, समय लेती है। तो एक बार वो कंप्लीट कार्रवाई यहाँ की हो जाए और उसके बाद बैठ के उसके जो रिकॉर्ड हैं, जो डाटा हमारे पास आए हैं, उस डाटा को देखा जाएगा और आगे फर्दर क्या, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या किया है,
कौन इनके पीछे है, तो उसको सारे को। बाके बिहारी परिवार की ओर से सावन लहरिया महोत्सव का आयोजन रविवार को माकोपुरा बाईपास रोड स्थित सेठी कॉलोनी बाके बिहारी पलेश में होगा। इस महोत्सव में 700 से 1000 महिलाएं भाग लेंगी। इस उत्सव में डांस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और बेस्ट लहरिया प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विजेताओं को आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अजमेर कलेक्टर व रेंज आईजी भी होंगे शामिल। मैडम, कहाँ पर रखा कार्यक्रम और किस तरह का कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य ये एक सावन उत्सव है, सावन लहरिया महोत्सव है जो कि महिलाओं के लिए रखा गया है और ये बाके बिहारी परिवार और सर्वेश्वर संकीर्तन महिला मंडल सेठी कॉलोनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। इसका वेन्यू है बाके बिहारी पैलेस जो कि अर्जुनलाल सेठी नगर कॉलोनी के पास में है। कितनी महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी? लगभग 700 से 1000 महिलाएं पार्टिसिपेट करने वाली है। क्या कैटेगरीज रहेंगी? कैटेगरीज इसमें एज लिमिट तो कोई भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और काफ़ी एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव प्राइजेस है। जूसर मिक्सर है, हैंड ब्लेंडर, प्रेस वगैरह और काफ़ी गेम्स एक्टिविटीज़ और लेडीज़ के लिए गेम्स तो सब सरप्राइज है और एक्टिविटीज़ डांस कंपटीशन है और मेहंदी कंपटीशन है, रैंप वॉक है, बेस्ट मिस एंड मिसेस लहरिया है, काफ़ी एक्टिव है। पहली बार करा रहे हो कार्यक्रम? हाँ, संयुक्त तत्वाधान में बाके बिहारी परिवार की ओर से पहली बार एक बड़ा आयोजन हो रहा है। गेस्ट कौन है? गेस्ट है ये रंजिता तंवर मैम है जो कि किड्जी की डायरेक्टर हैं और TSN की डायरेक्टर लविका टाक मैम है। मेहंदी आर्टिस्ट हैं दीक्षा वना मैम और पायल जैन मैम और डांस के लिए हैं जुम्बा ट्रेनर मैम है कीर्ति गौतम मैम और एज अ चीफ गेस्ट हमने कोशिश कर रहे हैं कलेक्टर मैडम और IG मैडम को भी इनवाइट किया गया है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
नई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव के लिए अल्बेंडाजोल दवा खिलाई जा रही है, जो कि बच्चों के लिए लाभदायक है और उनके स्वास्थ्य व विकास में भूमिका निभाएगी। चीज की दवाइयाँ पिलाई जा रही है। आज सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पेट में कीड़े की डीवर्मिंग एल्बेंडाजोल दवाई खिलाई जा रही है, जो कि 1 से 2 साल के बच्चों को अपन को आधी गोली खिलानी है और भूखे पेट बिल्कुल भी नहीं देनी है। और उसके बाद 2 से 19 साल तक के सभी बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो स्कूल नहीं जाते हैं उन सभी बच्चों को खिलाई जा रही है। और इसको खाने से बच्चों में पेट में कीड़े नहीं होते, इससे लाभदायक है बच्चों के लिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्पना मिश्रा। कौन सी जगह? राजीव गांधी कॉलोनी, 2 जॉन्सगंज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हरियाणा राजस्थान और मंत्री सुरेश सिंह रावत के हरियाणा पुष्कर अभियान से प्रेरित होकर आज वार्ड 19 केशव नगर के मित्र मंडल ने पार्षद मुकेश कुमावत के नेतृत्व में केशव नगर में वृक्षारोपण की शुरुआत की। कुमावत ने बताया कि मित्र मंडल की ओर से केशव नगर में 100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे केशव नगर को हरा भरा बनाया जा सकेगा। आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज केशव नगर पुष्कर में हम लोगों मित्र मंडल की तरफ से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम सभी कार्यकर्ता लगाएं, उसी के तहत हम सभी ने केशव नगर के निवासियों ने मिलकर आज केशव नगर में पौधरोपण किया है। और हम पूरे केशव नगर में करीब 100 पौधे लगाने का हमने लक्ष्य लिया है। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री जी व हमारे कैबिनेट मंत्री जी के जो प्रेरणा है, उसी के तहत हम सब लोगों ने मिलकर आज पौधरोपण का कार्यक्रम किया है। हाल ही में अजमेर के युवक की कैमरून अफ्रीका में हुई मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद मृतक के परिवार ने हरिओम ट्रैवल्स नामक कंपनी के संचालक सहित अजय रोहरा पर हत्या का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद आज कंपनी के संचालक के अधिवक्ता की तरफ से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए उन्हें सिरे से खारिज किया है। एडवोकेट कार्तिकेय जौहरी ने पूरे मामले में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वैशाली नगर अजमेर के रहने वाले नरेश फतलानी उम्र 25 वर्षीय कैमरून में पिछले 7 से 8 महीने से हरिओम ट्रैवल्स नामक कंपनी में काम कर रहा था और इन 7 से 8 महीने में ही कंपनी के सेल्स में गड़बड़ी सामने आई और पता लगा कि करीब 1 से 1.5 करोड़ का गबन किया गया है। इसके बाद कंपनी ने अफ्रीका में ही FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि कार्यवाही से बचने के लिए नरेश भागने की फिराक में था और उसने कैमरून में केन्या के भी टिकट करवा लिए थे, जिसकी कॉपी उन्होंने मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि भागने की कोशिश करते वक्त नरेश छत से गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई है और अजय रोहरा जिस पर यह मुकदमा किया गया है वह हत्या के वक्त भारत में ही था, जिसका इस मौत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह तक दावा किया कि कंपनी द्वारा नरेश का इलाज करवाया जा रहा था और उसके परिजनों को हर समय उसकी हालत के बारे में बताया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने कहा कि कंपनी के निर्दोष साबित होने के बाद वह मृतक के परिजनों पर मानहानि का दावा भी करेंगे। पुलिस को जो भी सबूत वगैरह देने हैं, जो भी बताइए क्या बात है। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है। मैं बॉडी ले आया अफ्रीका से, बॉडी लेके आके जो भी कस्टम क्लियरेंस, जो भी एयरपोर्ट पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं सारे मैंने क्लियर किए। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने के बाद मैंने इनके हाथ में पूरा बॉडी हैंड ओवर किया कि ये डॉक्यूमेंटेशन विद पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी के थे, जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर से थे, यहाँ पे आने से जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट हमने उनके हाथ में हैंड ओवर किया। वहाँ पे 4 बंदे थे, 2 उनके कोई रिलेटिव होंगे वो पहचानते नहीं है, एक थे हरीश उसके भाई हरीश फतलानी और एक थे उनके मामा जो जेठानंद है। फतलानी जो है वो उनके एम्प्लॉय थे हरिओम ट्रैवल्स के, कैमरून के सेल्स मैनेजर थे और जी वो उनके सेल्स मैनेजर थे। उन्होंने वहाँ पे 2 करोड़ के आसपास घपला किया है, जिसकी कंपनी अभी ऑडिट कर रही है। हमको 1 करोड़ 80 लाख का घपला मिला है अभी तक, जो हमारे पास प्रूफ है, इनकी ID है, सबकी इनकी है। वहाँ पे जहाँ जहाँ पैसा ट्रांसफर हुआ है इंडिया में, इन्होंने 3.5% कमीशन पे किए दलाल को और पैसा इंडिया भेजा गया है। इंडिया में कहाँ पैसा पहुँचा गया है वो हमारे पास ऑडियो है उनका, वो हम आपको भी व्हाट्सएप कर देंगे, आप देख लेना। उसमें ऑडियो में आपको सब पता है पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, इनके रिलेटिव्स के पास गया, इनके मदर के पास गया, इनके भाई के पास गया, वो सारे प्रूफ है हमारे पास। जेठानंद जी की जो मामा जी रहते हैं उनके पास पैसा गया है या कहीं भी गया है, उनके फ्रेंड्स के पास गया, उनके फैमिली मेंबर्स पर गया, वो सब प्रूफ है हमारे पास। किस आधार पे कह सकते हैं?
ऑडियो में है, कन्फेशन किया है कि मैंने इतना पैसा बॉम्बे, दिल्ली, अमेरिका कहाँ भी भेजा है। ऑडिट किया ना, ऑडिट वहाँ पे जो था हमारा, उसके सामने से कन्फेस किया ना कि मैंने इतना पैसा यहाँ भेजा है इंडिया में। उसमें उस बंदे का नाम भी लिया गया, उसका मोबाइल नंबर भी डाला गया, जबकि मोबाइल नंबर फेक था। वो हमने कॉल किया, वो नंबर फेक था। तो दूसरे दिन वो सुबह उसने भागने की कोशिश की और उसकी पैर फिसल के बिल्डिंग से जाके डेथ हो गई। FIR दर्ज हुई है 28 जुलाई। कितने दिन क्या किया इसने? वो ये हॉस्पिटल में एडमिट था, ट्रीटमेंट चल रहा था 14 दिन तक, जिससे हमारा वीडियो भी है। इनके मदर, इनके ब्रदर डेली वीडियो कॉलिंग करते थे, देखते थे कि हमारा बेटा कैसा है, कितनी हालत कंडीशन बुरी है, सही है, सब उसमें देखा हुआ है। और उनके पेरेंट्स की भी फोटो है, वीडियो कॉलिंग करते हुए, वो भी सब देखा गया उसमें। हमने कंपनी की तरफ से उनको मेल भी भेजा था कि आप यहाँ पे आइए, कंपनी के खर्चे पे आप आइए। 2 जने ब्लड केस जो भी हैं, उनका भाई या मदर जो भी आना चाहे, कंपनी ने सब बोला गया है कि आप यहाँ पे आइए। कंपनी आपको इलाज किसने कराया? कंपनी ने करवाया है पूरा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठे आरोप है, जिसका हमारे पास प्रूफ है। उसने किया कि भाई मैंने इतना घपला किया है। दूसरे दिन वो सुबह भागने, हमने जब FIR दर्ज करने जा रहे थे तो इससे भागने की कोशिश की, तो उससे पैर फिसल के बिल्डिंग से गिर गया। एट दैट टाइम जब वो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, मृत्यु के पहले की FIR लॉन्च हुई। इस पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए नरेश पतलानी ने भागने की तैयारी करी। भागने की तैयारी के लिए उसने जो है यहाँ पे कैमरून से कीनिया का टिकट कराया और कीनिया से उसके बाद में मुंबई का टिकट कराया और वीज़ा निकलवाया। ये कंपनी को बिना बताए सारी कार्रवाई हुई। सारे पासपोर्ट और कीमती सामान कंपनी के लॉकर में रखे जाते हैं ताकि वहाँ सुरक्षित रहे, क्योंकि अफ्रीका में क्राइम बहुत है, साथ में लेकर के अलाउ नहीं करते हैं। इसने वहाँ अंदर गया, लॉकर के अंदर इसने कवर खोला, कवर छोड़ दिया, कवर के अंदर से पासपोर्ट ले लिया और ये करीब 4 या 5 तारीख को यहाँ से भागने की तैयारी में था। मीनवाइल जब इसको पता पड़ गया, ऑडिटिंग हो गई, तो ऑडिटिंग होने के बाद में किसी को जाने नहीं देते हैं। जो अजय रोहरा मेन, जिनके ऊपर ज्यादा आरोप लगाए जाने के, उसने मारा, उसने ये करा, उसने वो करा, एट दैट टाइम ही वॉज इन इंडिया ओनली। तो जो वो इंडिया में था, इंडिया से अजय रोहरा के वहां आने तक का वेट कर रही थी कंपनी, और फिर ऑफिशियली जो भी इनकी इंक्वायरी चालू करानी थी उसकी कंक्लूसिव करना था। मीनवाइल ये छत से भागने की कोशिश करते वक्त और नीचे गिर गया। गिर के उसकी जो पहले डैमेज हुआ, बॉडी में इंजरी हुई, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट हॉस्पिटल में ले गए। इसकी फैमिली मेंबर्स को हर इंसिडेंट्स का इंफॉर्मेशन देते रहे, वीडियोग्राफ करके, वीडियो कॉल दिखा करके, ईमेल के जरिए, फोन के जरिए, हर तरीके से, और एम्बेसी को भी पैरेलली सबको इन्फॉर्मेशन जाती रही इन सब चीजों के ईमेल से, और हर ईमेल का CC करा हुआ है इंडियन एम्बेसी को। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वहाँ गवर्नमेंट से, अफ्रीकन गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से छुपाई गई हो। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि साहब आप पैसे वैसे की बातें सब छोड़ो, हमारे बच्चे को ठीक करने में आप पूरा इलाज का खर्चा लगाओ। वो सारे एक्सपेंडिचर्स कंपनी ने उठाए, बिल्कुल बखूबी उठाए, क्योंकि उसको ठीक करके ही पता चल सकता था कि एक्चुअल गबन हुआ क्या है, पैसा कहाँ गया है। उसकी मृत्यु से या उसको इंजरी देने से कंपनी को कोई फायदा नहीं था, किसी को भी कोई फायदा नहीं था। उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट रेगुलर चलता रहा, इनको ट्रीटमेंट की हिस्ट्री भेजते रहे। दूसरा आरोप फैमिली मेंबर्स ने लगाया कि साहब उसकी हत्या 13 तारीख को ही हो गई, जबकि 13 से 15 दिन तक का रेगुलर ट्रीटमेंट उन्होंने देखा। लेकिन ये इसके फैमिली मेंबर्स ने झूठ बोला यहाँ प्रेस के सामने कि साहब हमारे को तो 13 तारीख को ही बच्चा हमारा तो चले गया था और इन्होंने इतने दिन हमारे को पागल बनाया, जबकि उसको दिखाते हुए और वीडियो वगैरह ये सारी चीजें, इसमें फोटोग्राफ भी दिखाई जा रही है। आगे अब जो है कंपनी को डिफेम करने के लिए इन्होंने जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है मीडिया के मार्फत या समाज के मार्फत या सिंपैथी लेकर के और सोशल मीडिया के थ्रू या सिंधी समाज के थ्रू, इन्होंने जो एजिटेशन करने का काम किया है, जो आज इन्होंने जो आह्वान करा था SP के यहाँ पे आओ, ये करो, वो करो, वो कम्प्लीटली इनका फेल हो चुका है। वो इसलिए फेल हुआ है क्योंकि ये जो आह्वान था इसका आज का, इसके पहले सिंधी समाज को भी प्रूफ भेजे कंपनी ने और एक लेटर भेजा कंपनी ने कि साहब हमारे पास ये प्रूफ है, ये विदाउट एविडेंस एलिगेशन लगा रहे हैं, बट कंपनी के पास में इनफ एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए अपनी तरफ से पुलिस इंक्वायरी पेंडिंग है, पुलिस इंक्वायरी कंक्लूड हो जाएगी। पुलिस इंक्वायरी के अंदर ये सारे एविडेंस देने के लिए अफ्रीका से बंदे को भेजा है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करा है। मैं एज ए लीगल एडवाइजर इनको एडवाइस करूंगा, इंक्वायरी कंक्लूड हो जाएगी, PMR रिपोर्ट आ जाएगी जिसके अंदर कोई ऐसी इलामात नहीं आएंगे कि साहब इसको मार के कोई मृत्यु घायल हुई, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में फिर हम जो है कंपनी जो है वो डिफेमेशन का केस करेगी। क्या लगता है क्यों लगाए इन्होंने आरोप? आरोप क्यों लगाए कि एक तो इनको डर ये था कि कंपनी कहीं पैसों के गबन के रिलेशन में जो जाने वाला था वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन जब मनी सर्कुलेट होता है किसी भी वाया चैनल से,
तो वो इंटरपोल होती है या मनी रिकवरी की जो एजेंसीज होती है वो पुलिस के थ्रू इन तक भी पहुंच सकती है, ऐसा मेरा अंदेशा है। इनफैक्ट इन्होंने एक आरोप मेरे पे भी लगाया। यूजुअली मीडिया भी एडवोकेट्स का नाम कहीं उछालती नहीं है, बट इस मैटर के अंदर मेरा भी नाम जो है वो उछाला गया। ये डॉक्यूमेंट का आरोप लगाया कि साहब कंपनी ने डरा धमका के साइन करवाए। पहली बात तो कंपनी यहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था यहाँ। मैंने डरा धमका कराया। इनके वकील साहब है दयाल रामानी जी, रजिस्टर्ड लॉयर है विनोद भारद्वाज जी, ये दोनों सीनियर लॉयर मेरे पास आए। मेरे पास आने के बाद में इन्होंने बोला कि साहब इनके जो भी बच्चे की पेपर फॉर्मेलिटी है वो आप करा दो, अफ्रीका की फॉर्मेलिटी हमको भी नहीं पता और आप जैसा एडवाइस करो। मैंने उनको बोला सर वहाँ एम्बेसी वाले ये कह रहे हैं कि साहब इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट अगर आता है तो ही हम बिना पोस्टमार्टम के बॉडी भेजेंगे, वरना पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य है। इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसडर पे ये कह दिया था और पुलिस ने भी कह दिया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।